नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, जीडीपी का संस्थापक, ग्रीन डेमोक्रेटिक पार्टी। हमारा बस एक ही नारा है, अगर सरकार नहीं संज्ञान लेती समय रहते तो हमारा बस एक ही नारा है, जेल का फाटक टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। ये जो धाराएं लगाए गए हैं मनीष कश्यप पे 153, 153A, 153B, 505 के तहत जो गैर जमानती धाराएं लगाए गए, ये कहाँ तक उचित है? ये क्या बिहार में इमरजेंसी लागू है? क्या बिहार में अघोषित इमरजेंसी है? ये सारे मुकदमे 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुई थी तब ये सब लागू हुए थे। बिहार सरकार चाहती क्या है? टारगेट क्यों करना चाहती है? किसी एक जाति विशेष को टारगेट क्यों कर रही है? अगर 153B का मुकदमा लगाना है तो बहुत सारे बिहार के राजनेता हैं जिन्होंने गाली गलौज किया है, उन पे लगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनुस्मृति को जलाया है, उन पे 153B का मुकदमा लगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भूमिहार समाज को, राजपूत समाज को या अन्य समाज को गाली गलौज दिया है, उस पर 153B का मुकदमा लगे। ये टारगेट करके जो किया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है और हम लोग इसको जेपी का आंदोलन बनाएंगे। जेपी का सपना तो पूरा हुआ नहीं, जो इमरजेंसी के कारण से जेपी ने जो आंदोलन की तरफ है, और बड़े आंदोलन करेंगे बिहार सरकार के खिलाफ। और जैसा मनीष कश्यप ने बोला, 6 महीना में सरकार गिरेगी। अगर सरकार नहीं ये गैर जमानती धाराएं हटाती है तो सरकार बिल्कुल गिरेगी। हम लोग जमा होंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर जमानत नहीं मिलती है और सरकार अगर नहीं करती है तो हम लोग गांधी मैदान में जमा होंगे और सरकार को करारा जवाब देंगे। बिहार पुलिस जो सरकार के इशारे पे काम करती है, बिहार पुलिस को सोचना चाहिए कि सबसे पहले तेजस्वी यादव पे मुकदमा दर्ज करे 189 के तहत, जहां पे उन्होंने सीबीआई को धमकाया था। उनके नेता भाई वीरेंद्र पे मुकदमा दर्ज हो जिन्होंने गाली गलौज किया था। उनके समाज के आने वाले जिन्होंने भूमिहार समाज को गाली दिया था कटिहार नरसंहार में, सबने खुल के गाली दिया था, उस पर 153A, 153B की मुकदमा दर्ज हो, 153 की मुकदमा दर्ज हो, 120B की मुकदमा दर्ज हो। और एक बंदा, रोजगार तो दे नहीं सकते ये लोग, कोई बंदा अपना रोजगार कर रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है। अब तमिलनाडु प्रकरण में सच्चाई क्या है? अगर मुद्दा उठा है तो कुछ न कुछ तो सच्चाई होगा, तभी तो मुद्दा उठा है। अगर ये सही लगता है कि मुद्दा नहीं है, दोनों तरफ बिहार, जहां जैसे बिहार की सरकार है वैसे ही वहां पे तमिलनाडु की सरकार है, दोनों को सबूत हटाने में, सबूत मिटाने में या प्रभावित करने में हाथ हो सकती है। इसके लिए सीबीआई का जांच हो, सीबीआई जांच से निष्पक्ष हो, तब उस पर जो भी धाराएं बनती है लगाए, कोई नहीं। लेकिन ये टारगेट करके इस तरह से करना बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना है और सरकार इसका संज्ञान ले। और एक टारगेट करना, किसी ब्राह्मण जाति को टारगेट करना, किसी सवर्ण जाति को टारगेट करना, ये बिल्कुल ही गलत है। किसी भी जाति को टारगेट करना बिल्कुल ही गलत है और ये बिल्कुल नहीं होगा। ये कोई जंगल राज नहीं है। और कानून की धाराएं उनको ही पता है, तो हमें भी पता है कि कौन सी धाराएं पे किस पे मुकदमा हो सकती है, और हम लोग उसके तहत मुकदमा करेंगे। और जल्द से जल्द सरकार छोड़े और इस पे सीबीआई जांच का आदेश दे। और हम लोग को जो करना है हम लोग करेंगे ही। लेकिन इस तरह से जो इमरजेंसी है, जो जेपी का सपनों का बिहार था, जेपी ने इसीलिए आंदोलन किया था वहां पे बिहार में, जब कांग्रेस सरकार की मन बढ़ गया था। कांग्रेस सरकार ने जो है इमरजेंसी लगा के एक दूसरे का हक छीन लिया था, भारतीय जनता का संविधान के तहत हक छीन लिया था। वही इमरजेंसी अभी है। तो जेपी के फल तो ये लोग खा रहे हैं, लेकिन जेपी का एक भी काम नहीं कर रहे हैं। जेपी का जो बचा काम है वो हम ही लोग पूरा करेंगे और इसका एक आगाज है। सरकार संभल जाए, सरकार सोच ले। और 6 महीने का टाइम जैसा दिया है मनीष कश्यप ने, हम भी सरकार को 6 महीने का ही टाइम देते हैं। अगर ये गैर जमानती धाराएं नहीं हटती है या फिर सीबीआई जांच नहीं बैठती है और निष्पक्ष जांच नहीं होती है, तो एक बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और सरकार को उखाड़ फेंकना कि मनीष कश्यप, अभी तक मनीष कश्यप बहुत अच्छा था, और जैसे ही नाम पता चला कि त्रिपुरारी नाम है उसका, तिवारी नाम है उसका, सरनेम लगा हुआ है, ब्राह्मण है, तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए, क्योंकि इनका एजेंडा पूरा नहीं हो रहा है। इनके एजेंडे को लेकर नहीं चल रहा है। गोदी मीडिया नहीं है जो सरकार की बात में हाँ मिलाता रहे, वो भी करप्ट हो जाए। सरकार इस पे संज्ञान ले। और ये बिल्कुल ही अघोषित इमरजेंसी है। इस तरह की चीज़ें नहीं चलेगी बिहार में। संविधान सबके लिए है, कानून सबके लिए है। किसी एक पे रगड़ देना कानून को, हर आदमी पे कोई ना कोई मुकदमा बनता है। इसका क्या मतलब है कि हम जो है जबरदस्ती मुकदमा करते रहें? क्राइम ग्राफ बिहार का बहुत ऊपर चला गया, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल गिरा हुआ है। उन सब पे ध्यान नहीं है। डेली आए दिन लोग गाली गलौज करते हैं, एक समाज दूसरे समाज को गाली देता है, उस पर कोई मुकदमा नहीं होती है। और जबरदस्ती किसी को फ्रेम करना, उसके अकाउंट को सील कर देना, उसके अकाउंट को बंद कर देना, ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? सरकार को इतनी डर किस बात की लेके है?
टारगेट के तहत जो किया जा रहा है इस तरह का, ये बिल्कुल ही न्याय नहीं है। न्याय मिलना चाहिए, और न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग एक बड़े आंदोलन की तरफ। गैर जिम्मेदाराना हरकत है बिहार सरकार की, और जल्द से जल्द इसका ले, नहीं तो एक बहुत बड़ी संग्राम होगी। जो जेपी का आंदोलन हुआ था, जो जेपी के सपनों का बिहार था, वो तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन जेपी का सपना अधूरा नहीं रहेगा, हम लोग उसको पूरा करेंगे। और जल्द से जल्द बिहार सरकार इसके बारे में संज्ञान ले, नहीं तो एक बड़ी आंदोलन होगी। और मनीष कश्यप पे जो भी लगे हैं गैर जमानती धाराएं, जो भी झूठे मुकदमा हैं, बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जय हिंद।